दोस्तों किसी भी सब्जेक्ट को स्टडी करने से पहले हमारा सबसे पहला काम होता है उस सब्जेक्ट का सिलेबस को देख लेना। सिलेबस में उस सब्जेक्ट से कौन कौन से टॉपिक इंक्लूडेड है, मतलब हमें कौन कौन से टॉपिक स्टडी करना है, ये जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे बिहार पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट सर्वेइंग के बारे में। वैसे तो बिहार पॉलिटेक्निक में जो थर्ड सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट्स है उसमें आपको 5 सब्जेक्ट थ्योरी पेपर मिलेगा, ठीक है। 5 सब्जेक्ट थ्योरी होगा, 2 सब्जेक्ट प्रैक्टिकल एंड 5 सब्जेक्ट आपका टर्म वर्क में होता है, ठीक है। टर्म वर्क क्या है दोस्तों, वहाँ पे आपको टीम बना के कुछ टॉपिक्स पे असाइनमेंट बनाना होगा एंड असाइनमेंट को सबमिट करना है। सेशनल एग्ज़ाम जब होगा, ठीक है, सेमेस्टर के बाद सेशनल एग्ज़ाम होते हैं, तो उसमें आपको उसी असाइनमेंट से कुछ सवाल पूछे जाएंगे। अगर आप सही से जवाब देते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा, अगर आप जवाब नहीं दे पाते हैं तो फिर एग्जामिनर अपना मनपसंद मार्क्स उसमें दे देगा, ठीक है। एंड प्रैक्टिकल कैसे होता है दोस्तों, प्रैक्टिकल के लिए आपको लैब में जाना होता है एंड किसी किसी सब्जेक्ट के लिए फील्ड में भी जाना होता है। तो सर्वेइंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए आपको फील्ड में जाना होगा, ठीक है। फील्ड में जाना होगा, वहाँ पे आपको फील्ड सर्वे करना है, ठीक है। एंड आपको कॉपी बुक भी बनाना है उसका। तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जब होगा दोस्तों, एग्जामिनर आपको कुछ सवाल पूछेंगे, ठीक है। ये प्रोसेस कैसे होता है, वो कैसा होता है, वो कैसा होता है, एंड आपको उस सभी सवाल का जवाब देना है, ठीक है ना दोस्तों। चलो अब चले आते हैं थ्योरी पेपर में। थ्योरी पेपर में 5 सब्जेक्ट है, तो 5 सब्जेक्ट का आपको एग्ज़ाम देना है सेमेस्टर पे। उन सभी सब्जेक्ट का इंटरनल एग्ज़ाम भी होगा 20 मार्क्स का एंड टीचर असेसमेंट के लिए 10 मार्क्स होता है, ठीक है। एंड सेमेस्टर में 70 मार्क्स का रिटन एग्ज़ाम होता है, ठीक है। तो ये हो गया सब्जेक्ट्स सिविल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर बिहार पॉलिटेक्निक से। देखो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सर्वेइंग सब्जेक्ट को। तो सर्वेइंग सब्जेक्ट के सिलेबस में जो सर्वेइंग सब्जेक्ट है दोस्तों उसको 6 यूनिट पे बांटा गया है, ठीक है। टोटल 6 यूनिट है इस सब्जेक्ट से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फर्स्ट यूनिट देख लेते हैं। देखो स्क्रीन पे आ रहा होगा दोस्तों, इसमें है आपका टाइप्स ऑफ सर्वे, ठीक है। टाइप्स ऑफ सर्वे में हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेशन, ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग, प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, यूजेस ऑफ सर्वे, देन उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग। क्लासिफिकेशन एक प्राइमरी क्लासिफिकेशन होगा, उसमें आपको प्लेन एंड जियोडेटिक सर्वेइंग मिल जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद सेकेंडरी सर्वेइंग सेकेंडरी क्लासिफिकेशन करना है बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट, मैथड्स, ऑब्जेक्ट एंड नेचर ऑफ फील्ड। तो ये कुछ चीज़ों के ऊपर बेस करके आपको सेकेंडरी क्लासिफिकेशन करना है सर्वे का। एंड इस यूनिट से कुल 6 मार्क्स का सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। सेमेस्टर में इस यूनिट से कुल 6 मार्क्स का सवाल पूछा जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो ये यूनिट है दोस्तों, बहुत ही छोटा है एंड मार्क्स है 6। तो सेकेंड यूनिट पे चले आते हैं। देखो स्क्रीन पे आ रहा होगा, सेकेंड यूनिट पे आपको पढ़ना है चेन एंड क्रॉस स्टफ सर्वे, ठीक है। तो इसमें कुल 14 मार्क्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 14 मार्क्स का चैप्टर चेन एंड क्रॉस स्टफ सर्वे। देखो यहाँ पे आपको पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वे, स्टडी एंड यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट फॉर लीनियर मेजरमेंट, जैसे कि आपका चेन होता है, टेप, रेंजिन रॉड, एरोस, पेग्स, क्रॉस स्टाफ, ऑप्टिकल स्क्वायर एंड लाइन रेंजर। ये सारे इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको थोड़ा बहुत ज्ञान लेना है यहाँ से, ठीक है। देन उसके बाद सेकंड टॉपिक आता है रेंजिन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रेंजिन। तो रेंजिन कैसे किया जाता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ये दोनों टाइप को आपको स्टडी करना है। देन उसके बाद चेनिंग, प्लेन एंड स्लोपिंग ग्राउंड। तो प्लेन ग्राउंड में कैसे चेनिंग किया जाता है, स्लोपिंग ग्राउंड में कैसे चेनिंग किया जाता है, ये भी आपको जानना है यहाँ से। देन उसके बाद चेन ट्रायंगुलेशन, सर्वे स्टेशन एंड देयर सिलेक्शन, ठीक है। तो सर्वे स्टेशन को कैसे सिलेक्ट किया जाता है ये भी हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। सर्वे लाइंस, चेक लाइंस, टाई लाइंस, बेस लाइन, टेकिंग ऑफसेट्स, लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफसेट्स, डिग्री ऑफ ऑफसेट्स, ये सारे टॉपिक्स हमको स्टडी करना है। देन उसके बाद ऑब्स्टैकल इन चेनिंग, ओके, चेनिंग करते वक्त जो दिक्कत आते हैं उन सभी के बारे में स्टडी करना है। देन उसके बाद थर्ड टॉपिक आता है चेन एंड क्रॉस स्टफ सर्वे फॉर फाइंडिंग एरिया ऑफ अ फील्ड। तो किसी भी फील्ड का एरिया निकालने के लिए चेन एंड क्रॉस स्टफ सर्वे कैसे करते हैं दोस्तों, ये हमें जानना है एंड यहाँ से कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी करना है। देन उसके बाद आता है इरोर्स इन चेन सर्विंग एंड अप्लाइंग करेक्शन फॉर द चेन एंड टेप, ठीक है। मतलब सर्विंग करते वक्त अगर कोई इरोर आता है, ठीक है, अगर कोई इरोर आता है तो उसको हम लोग कैसे करेक्ट करेंगे,
इसके लिए भी कुछ फॉर्मूला है दोस्तों, एंड यहाँ से भी कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हमें करना है। एंड उसके बाद आखिरी टॉपिक है कन्वेंशनल साइंस रिलेटेड टू सर्वे। तो सर्वे करते वक्त कुछ साइन का, ठीक है, कुछ सिंबल का हम लोग यूज़ करते हैं, वो सभी हम लोगों को यहाँ पे जान लेना है। तो दोस्तों इस चैप्टर से मतलब इस यूनिट से आपको न्यूमेरिकल सवाल भी पूछा जाएगा। मेनली पूछा जाता है आपका एरर्स इन चेनिंग, ठीक है, मतलब चेनिंग करते वक्त जो एरर्स आते हैं उसको हम लोग कैसे करेक्ट करेंगे, इससे रिलेटेड सवाल पूछा जाता है ज़्यादातर। तो चलो अब यूनिट 3 पे चले आते हैं। देखो क्या है यहाँ पे, कंपास सर्वे, ठीक है। यूनिट 3 में हम लोग पढ़ेंगे कंपास सर्वे के बारे में। एंड यहाँ से जो टॉपिक्स हमें स्टडी करना है दोस्तों, प्रिंसिपल ऑफ कंपास सर्वे। कंपास सर्वे का प्रिंसिपल क्या है, बेयरिंग ऑफ लाइंस, मेरिडियंस, ट्रू मैग्नेटिक एंड आर्बिट्ररी बेयरिंग्स, फोर बेयरिंग, बैक बेयरिंग, होल सर्कल बेयरिंग, क्वाड्रेंटल बेयरिंग सिस्टम एंड रिड्यूस बेयरिंग, ठीक है। देन उसके बाद कन्वर्सन ऑफ बेयरिंग, तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे, जैसे कि होल सर्कल बेयरिंग पे है उसको रिड्यूस बेयरिंग पे कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे। देन उसके बाद फाइंडिंग इंक्लूडेड एंगल्स फ्रॉम बेयरिंग, ठीक है, तो बेयरिंग को यूज़ करके हम लोग इंक्लूडेड एंगल्स को कैसे फाइंड करेंगे, ये भी हम लोग यहाँ से सीखेंगे। देन उसके बाद आता है प्रिज्मेटिक कंपास। प्रिज्मेटिक कंपास के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान लेना है, कंपोनेंट क्या क्या है इस कंपास का, एंड कंस्ट्रक्शन एंड यूज़, ठीक है, कैसे कंस्ट्रक्ट किया गया है एंड इसका यूजेस क्या है, ठीक है। देन थर्ड टॉपिक आता है लोकल अट्रैक्शन, कॉजेज, प्रिकॉशंस टू बी टेकन टू अवॉइड एंड करेक्शन ऑफ बेयरिंग अफेक्टेड ड्यू टू लोकल अट्रैक्शन, कैलकुलेशन ऑफ इंक्लूडेड एंगल। तो इसके बाद आता है दोस्तों लोकल अट्रैक्शन। लोकल अट्रैक्शन क्या होता है एंड किस कारण के लिए होता है, लोकल अट्रैक्शन को अवॉइड करने के लिए हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, ठीक है ना। एंड अगर लोकल अट्रैक्शन होता है, ठीक है, हमारा कंपास अगर डिस्टर्ब हो जाता है किसी वजह से, तो उसको करेक्ट कैसे करेंगे, कैलकुलेशन उसका कैसा होगा, ये हम लोग यहाँ से सीखने वाले हैं। देन उसके बाद फोर्थ टॉपिक आता है ट्रेवर्सिंग। ट्रेवर्सिंग में जैसे ओपन ट्रेवर्स, क्लोज ट्रेवर्स, चेक ऑन ओपन एंड क्लोज ट्रेवर्स, ग्राफिकल एडजस्टमेंट फॉर क्लोजिंग एरर, ठीक है। तो कंपास सर्वे करते वक्त अगर लोकल अट्रैक्शन होता है तो जो आपका ट्रेवर्स होगा दोस्तों वो क्लोज नहीं होगा, वहाँ पे थोड़ा एरर रह जाएगा। ये हम लोग जब करेंगे तब हम लोग समझ जाएंगे, ठीक है। तो इस एरर को कैसे मिनिमाइज़ करना है एंड कैसे करेक्ट करना है, ये हम लोग सीखने वाले हैं यहाँ से। देन उसके बाद पांचवा टॉपिक आता है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन कैलकुलेशन ऑफ बेयरिंग, एंगल्स एंड लोकल अट्रैक्शन। तो इस यूनिट से भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिया जाता है दोस्तों बेयरिंग के कैलकुलेशंस में एंड एंगल से, लोकल अट्रैक्शन से, ठीक है। तो ये हो गया यूनिट 3। चले आते हैं यूनिट 4 पे। यूनिट 4 पे क्या है, लेवलिंग, ठीक है। लेवलिंग में हमें सबसे पहले पढ़ना है डेफिनेशन, लेवल सरफेस का डेफिनेशन। लेवल लाइन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, डॉटम सरफेस, रिड्यूस लेवल, बेंचमार्क एंड इट्स टाइप्स। तो ये सभी चीज़ों के बारे में हमें जानना है एंड इसका डेफिनेशन हमें पता करना होगा, ठीक है। सेकंड टॉपिक है डंपी लेवल। डंपी लेवल जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है लेवलिंग के लिए, उसके बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान लेना है, उसका कंपोनेंट क्या क्या होता है, कंस्ट्रक्शन कैसा होता है उसका, ओके। लाइन ऑफ साइट क्या है, लाइन ऑफ कोलिमेशन क्या है, बबल ट्यूब एक्सिस क्या है, लेवलिंग स्टाफ, टेलीस्कोपिक एंड फोल्डिंग टाइप्स, फोर साइड, बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड, चेंज पॉइंट, हाइट ऑफ कोलिमिनेशन, ये क्या होता है दोस्तों, ये सभी चीज़ें हमें जानना होगा, ठीक है। देन उसके बाद फंडामेंटल एक्सिस एंड देयर रिलेशनशिप। फंडामेंटल एक्सिस जितने भी होते हैं उसके बीच में रिलेशनशिप भी हमें जान लेना होगा। थर्ड टॉपिक है रिकॉर्डिंग इन लेवल बुक, टेम्पोररी एडजस्टमेंट ऑफ डंपी लेवल। तो लेवल बुक में हम लोग कैसे रिकॉर्ड करेंगे, मतलब कैसे नोट करेंगे एंड हाइट उसके बाद आता है टेम्पोररी एडजस्टमेंट ऑफ डंपी लेवल, मतलब डंपी लेवल को कैसे एडजस्ट किया जाता है वो भी हम लोग सीखने वाले हैं। फोर्थ टॉपिक है मेथड ऑफ रिडक्शन ऑफ लेवल, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, ठीक है। एक मेथड आ गया आपका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। देन उसके बाद राइज फॉल मेथड, अरिथमेटिकल चेक्स, कैसे करेंगे हम लोग चेक कि हमारा जो लेवलिंग है वो सही है या फिर गलत है, ठीक है। देन उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, कंप्यूटेशन ऑफ मिसिंग रीडिंग्स, अगर कोई रीडिंग मिसिंग हो रहा है तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, ये भी हम लोग यहाँ से सीखने वाले हैं, ठीक है। देन पांचवा टॉपिक आता है क्लासिफिकेशन ऑफ लेवलिंग,
ठीक है। लेवलिंग का क्लासिफिकेशन, सिंपल, डिफरेंशियल, प्रोफाइल, क्रॉस सेक्शनल, फ्लाई एंड चेक लेवलिंग। तो ये कुछ टाइप्स है दोस्तों लेवलिंग का, ये सभी के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जानकारी लेने वाले हैं। ठीक है। 6 टॉपिक आता है आपका स्टडी एंड यूज़ ऑफ टिल्टिंग लेवल एंड ऑटो लेवल। ओके, टिल्टिंग लेवल एंड ऑटो लेवल का हमें यूज़ के बारे में सीखना है। एंड 7th टॉपिक इस चैप्टर से सोर्सेस एंड एरर्स इन लेवलिंग, प्रिक्वेशन एंड डिफ़िकल्टीज फेस्ड इन लेवलिंग। मतलब लेवलिंग में जो एरर आते हैं उसके बारे में स्टडी करना है, कहाँ से आते हैं, ठीक है, एंड क्या क्या प्रिक्वेशन लेना है एंड क्या क्या डिफ़िकल्टी होता है लेवलिंग प्रोसेस में। ठीक है, तो ये सभी चीज़ों के बारे में हमें स्टडी करना है। चले आते हैं 5th यूनिट पे, कंटूरिंग। ठीक है, तो कंटूरिंग पे हम लोग क्या देखेंगे दोस्तों, डेफिनेशन, कंटूर क्या होता है, कंटूर इंटरवल क्या होता है, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट क्या होता है। ओके, देन उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंटूर, मेथड ऑफ लोकेटिंग कंटूर्स एंड इंटरपोलेशन ऑफ कंटूर्स, एस्टेब्लिशिंग ग्रेड कंटूर, यूज ऑफ कंटूर मैप। ओके, इंटरप्रिटेशन ऑफ टाइपिकल कंटूर सेट। तो कंटूर के बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पे हमें जानकारी लेना है, उतना है नहीं लेकिन फिर भी ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से 8 मार्क्स है दोस्तों, एंड लेवलिंग में 20 मार्क्स है। ठीक है, लेवलिंग में सबसे ज़्यादा मार्क्स है 20 मार्क्स, क्योंकि वो चैप्टर थोड़ा सा लार्ज भी है, बहुत सारे टॉपिक्स उसमें इंक्लूडेड है एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी है। चलो अब चले आते हैं हम लोग 6 यूनिट से। 6 यूनिट पे क्या है दोस्तों, एरिया एंड वॉल्यूम मेजरमेंट। तो एरिया कैसे मेजरमेंट किया जाता है, वॉल्यूम कैसे मेजरमेंट किया जाता है, यहाँ से हम लोग देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या टॉपिक स्टडी करना है दोस्तों, कंस्ट्रक्शन एंड यूज़ ऑफ पोलर प्लेनीमीटर फॉर मेजरमेंट ऑफ एरिया एंड सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो एरिया मेजरमेंट के लिए आपका एक इंस्ट्रूमेंट आता है दोस्तों, प्लेनीमीटर। तो प्लेनीमीटर कैसे यूज़ करेंगे, उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, एंड सेकंड टॉपिक है स्टडी एंड यूज़ ऑफ डिजिटल प्लेनीमीटर, कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ वॉल्यूम बाय ट्रापेजोइडल एंड प्रिज्मोइडल फॉर्मूला। ठीक है, तो वॉल्यूम कैसे मेजरमेंट किया जाता है दोस्तों, यहाँ पे 2 फॉर्मूला है, ट्रापेजोइडल एंड प्रिज्मोइडल फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला के बारे में हमें सीखना है, बस कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं आएगा। एंड डिजिटल प्लेनीमीटर कैसे यूज़ किया जाता है इसके बारे में भी हमें सीखना होगा। तो इस यूनिट से टोटल 6 मार्क है। ठीक है, तो सभी यूनिट मिला के आता है आपका 70 मार्क्स, 70 मार्क्स जो कि इन सेमेस्टर में होगा। ठीक है, सेमेस्टर एग्ज़ाम में 70 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। एंड यहाँ पे आपको कुछ बुक्स का नाम दिया गया है, देखो कुछ बुक्स। पहला बुक है आपका सर्विंग एंड लेवलिंग, एन बोसाक। ठीक है, पब्लिकेशन है आपका टाटा मैकग्रीव हिल। एंड सेकंड बुक है आपका सर्विंग एंड लेवलिंग पार्ट 1 एंड पार्ट 2, टीपी केनेटकर एंड एसवी कुलकर्णी। ठीक है, तो इस बुक को भी आप खरीद सकते हैं, लेकिन इसमें आपको दोनों ही पार्ट खरीदना होगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ठीक है, एंड अगर डॉक्टर बीसी पूर्णिया का बुक खरीदते हैं तो वहाँ पे भी 2 वॉल्यूम आता है दोस्तों, पार्ट 1 पार्ट 2। ठीक है ना, एंड एसके दुग्गल का अगर आप लेते हैं तो वो भी आपका वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 में आता है, 2 पार्ट आता है। ठीक है, तो फिलहाल इस सेमेस्टर के लिए आपको पार्ट 1 लेने से ही काम हो जाएगा। एंड पार्ट 2 होता है आपका एडवांस सर्वेइंग, जो कि आपको आने वाले सेमेस्टर में स्टडी करना होगा। ठीक है, देन आता है एम चंद्रा का बुक ले सकते हैं आप, प्लेन सर्वेइंग, लेकिन ये उतना सभी टॉपिक्स यहाँ पे नहीं मिलेगा, तो इस बुक को मैं रिकमेंडेड नहीं करूँगा। यहाँ पे विनोद कुमार का आप बुक खरीद सकते हैं सर्वेइंग का। ठीक है, इसमें लगभग आपको सभी टॉपिक्स मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको रेफ़र करूंगा अगर आप एन बोसाक का लेते हैं तो आपको कम प्राइस में मिल सकता है। एंड अगर आप डॉक्टर बीसी पूर्णिया का भी लेते हैं तो भी बहुत अच्छा होता है। डॉक्टर बीसी पूर्णिया आई थिंक उसमें ज़्यादातर टॉपिक इंक्लूडेड होता है, तो आप अगर डॉक्टर बीसी पूर्णिया का बुक लेते हैं तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपका डिप्लोमा भी कवर हो जाएगा। एंड अगर आप बीटेक करते हैं तो बीटेक भी वहाँ से कवर हो जाएगा। अगर आपका फर्दर स्टडी का प्लान है, बीटेक करने का प्लान है, तो आप जो सर्विंग का बुक लेंगे वो डॉक्टर बीसी पूर्णिया का लेंगे। ओके, या फिर आप एसके दुग्गल का भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप सिर्फ डिप्लोमा करके कटना चाहते हैं तो फिर आपको एन बोसाक ही काफ़ी है। सो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोगों ने सिर्फ सिलेबस को डिस्कस किए हैं। कल से क्लास स्टार्ट होगा एंड क्लास स्टार्ट करने में थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि मेरे पास
कोई भी किताब अवेलेबल नहीं था, मैंने ऑनलाइन पे ऑर्डर किया था, आज डिलीवर हुआ है, तो आज मैं नोट बनाऊंगा एंड कल से आपको क्लासेस अवेलेबल करवा दूंगा। दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको सपोर्ट करते रहना है अपने लाइक से, कमेंट से एंड अपने दोस्तों के बीच क्लासेस को शेयर करते रहना है, ठीक है। एंड देखिएगा मेरे चैनल में जो क्लासेस है दोस्तों उसमें व्यूज़ बहुत कम आते हैं, इसलिए थोड़ा सा मैं डिमोटिवेटेड हो जाता हूँ एंड थोड़ा सा हताश हो जाता हूँ, जिसकी वजह से क्लासेस आपको दे नहीं पाता रेगुलर। तो कोशिश कीजिएगा ताकि आपके सारे दोस्तों के बीच क्लासेस शेयर हो जाए एंड ये एक तरह का सपोर्ट है दोस्तों। आप अगर मेरे को सपोर्ट करेंगे तो मैं भी आपको क्लासेस दे पाऊँगा, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको दूँ क्लासेस एंड रेगुलर आपको 2-3 क्लासेस अवेलेबल कराऊँ। तो इसीलिए थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए आज, ओके, ठीक है ना। तो ये मेरा आपसे निवेदन है, क्लासेस को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के बीच एंड दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। सबसे ज़्यादा बात है, सिचुएशन बहुत ख़राब है तो अपना ख्याल रखिएगा एंड अपने फैमिली मेम्बर्स का भी ख्याल रखिएगा। बाहर अगर जाना है तो थोड़ा सा सेफ्टी के साथ जाइएगा एंड मास्क, हैंड सैनिटाइज़र ये आप यूज़ करते रहिएगा, ठीक है ना। तो चलो अभी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।